नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संपूर्ण क्रांति का बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न उत्तर। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। चलिए, जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12th बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2 और इस पुस्तक का ये पाठ 3 है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। और आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण क्रांति का प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि संघर्ष समितियों से जेपी की क्या अपेक्षाएं हैं। संघर्ष समितियों से जेपी की क्या अपेक्षाएं हैं। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि चुनाव में योग्य उम्मीदवार चुनना, उनके काम पर नजर रखना, गलत मार्ग पर जाने पर रोकना, भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ लड़ना और गांव की बेनामी और अनैतिक गतिविधियां रोकना। ये है संघर्ष समितियों से जेपी की अपेक्षाएं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आंदोलन के नेतृत्व पर जेपी के विचार क्या है। आंदोलन के नेतृत्व पर जेपी के विचार क्या है। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जेपी सबकी बात सुनेंगे पर अंतिम निर्णय उनका होगा और सभी को उसे मानना होगा, तभी आंदोलन सफल होगा। ये आंदोलन के नेतृत्व पर जेपी का विचार था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जेपी के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास की 2 प्रभावकारी बातें लिखिए। फिर से सुनिए, कह रहा है जेपी के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास की 2 प्रभावकारी बातें लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि जेपी ने मजदूरी कर कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी की और कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उनका संघर्ष, मेहनत और लगन अत्यंत प्रेरणादायी है। ठीक, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए। जेपी कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए। तो इसका उत्तर होगा कि लेनिन के विचारों के अनुसार गुलाम देश के कम्युनिस्टों को आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस आज़ादी का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए जेपी उसी में शामिल हुए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 इसमें 2 प्रसंग है, क और ख। ठीक, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि डेमोक्रेसी का दुश्मन प्रसंग स्पष्ट करें। डेमोक्रेसी का दुश्मन प्रसंग को स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि यह पंक्ति सरकार की दमनकारी नीति पर आलोचना है। शांतिपूर्ण जनसभाओं पर रोक लगाने वाले, लाठी गोलियां चलाने वाले ही लोकतंत्र के सच्चे दुश्मन है। अगला प्रसंग दिया है कि व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है, स्पष्ट करें। व्यक्ति से नहीं नीतियों से झगड़ा है, इस बात को स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर होगा कि जेपी किसी व्यक्ति जैसे इंदिरा गांधी से विरोध नहीं करते थे। उनका विरोध केवल गलत नीतियों, सिद्धांतों और कार्यों से था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 दिया है कि जेपी ने बापू और नेहरू की कौन सी विशेषता बताई। जेपी ने बापू और नेहरू की कौन सी विशेषता बताई। तो इसका उत्तर होगा कि बापू और नेहरू आलोचना को सहन करते थे, बुरा नहीं मानते थे और बहस को महत्व देते थे। यह उनकी महानता थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 भाषण का आपका प्रिय अंश कौन सा है और क्यों। यह जो भाषण है संपूर्ण क्रांति, उसमें पूछ रहा है कि आपका प्रिय अंश कौन सा है और क्यों। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि अमेरिका में मजदूरी कर पढ़ाई करने वाले का अंश, और दूसरा दिया है कि यह इसलिए प्रिय है क्योंकि यह जेपी के संघर्ष, त्याग और शिक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चुनाव सुधार पर जेपी के प्रमुख सुझाव बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि चुनाव खर्च कम हो, मतदान शुद्ध और निष्पक्ष हो, गरीब उम्मीदवार भी चुने जाए, मतदाताओं का नियंत्रण हो और जन संघर्ष समितियां योग्य व्यक्ति चुने। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दिनकर जी का निधन कैसे हुआ। दिनकर जी का निधन कैसे हुआ। तो इसका उत्तर होगा कि जेपी से मिलने के बाद
रात को रामनाथ गोयनका के घर रुके, उसी रात हृदय घात हुआ यानी हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने पर उनका निधन हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि गलत सरकारी नीतियां भ्रष्टाचार की जड़ है। समाधान पारदर्शी नीतियां, सशक्त कार्रवाई, जन नियंत्रण और लोक हितकारी शासन, ये है विद्यार्थी भ्रष्टाचार की जड़। अगला प्रश्न देखिए, करक दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद का संबंध स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि दोनों का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जिसमें सत्ता दलों के बजाय जनता के हाथ में हो। साम्यवाद के अंतिम चरण में भी दलविहीन और राजहीन समाज की कल्पना की गई है। ठीक, तो ये हो गया विद्यार्थी लगभग 11 प्रश्न, और 11वां प्रश्न जो है बड़े ही सुंदर और सटीक जवाब में है। ठीक, तो क्या करना है विद्यार्थी, अपने अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों को नोट कर लेना है और धीरे धीरे इसे पढ़कर अपने जहन में बैठा लेना है। ठीक, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।